अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होगा ब्लैक बॉडी के रेडिएशंस के साथ अगर उसका जो टेम्परेचर है वो डबल कर दिया जाए। आइए डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल होती है? 4 टाइम्स टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का इनके दरमियान में रिलेशन है। सो अगर यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाए तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू स्पेसिफिक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जब टेम्परेचर को डबल कर दिया जाएगा तो आपके साथ वैल्यू क्या होगी? E इज इक्वल टू सिग्मा 2T, टेम्परेचर को डबल कर दिया गया तो अगर 2 का हम लोग पावर 4 लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा 16T पावर 4। Thus when the absolute temperature is doubled, the total radiations emitted by black body increases 16 times। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर डबल कर दिया जाए तो उसके अंदर से एमिट होने वाली जो रेडिएशंस होंगी स्टूडेंट्स वो 16 टाइम्स बढ़ जाएंगी। यही हमें बताता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। थैंक यू।